17 अध्याय। जब वे भीड़ के पास पहुँचे जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, देख कर कहने लगा, हे प्रभु हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृगी आती है क्योंकि उसको मृगी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर उसे मेरे पास लेके आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यही वचन को हम अपनी 17 अध्याय को कई बार कर रहे हैं और आगे तक जाएगा। सुने क्या? देखो 18 पद में क्या लिखा है? वह यीशु ने तब यीशु ने दुष्टात्मा को किसको? डांटा और वह उसमें से निकल गई। वह उसमें से क्या हो गया? और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी क्या हो गया? यहाँ ये जो लड़का है इसको कौन सी बीमारी है? मिर्गी का बीमारी है। और यीशु मसीह ने मिर्गी की बीमारी को ये नहीं बोला मिर्गी का बीमारी बाहर निकल, ऐसा नहीं बोला, बल्कि यीशु मसीह ने ये कहा दुष्टात्मा उसमें से क्या निकल जा, बाहर निकल जा। और दुष्टात्मा जब ही बाहर निकली मिर्गी वाला बीमारी क्या हो गया? क्या हो गया? कितना हो गया? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिर्गी वाला बीमारी है या और प्रकार का जो बीमारियां हैं ये कौन लेके आता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे डॉक्टर को दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे, बोले इनको बीमारी है। लेकिन ये बीमारी लेके आया कौन? मैंने मिर्गी वाले बीमारी को कई बार देखा हूँ, कई लोगों को देखा हूँ। बेचारे गिरते हैं, घास फेंकते हैं, अपना नाक क्या करते हैं, खोल देते हैं। तमाम कुछ लोग क्या करते हैं, वो हाथ की उम्मीद है कि वो जूता उठा करके उसको मतलब नाक पर रखते हैं। आज मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बोला प्रभु वो क्या बात है, ये जूता में क्या बात है, कौन सा क्वालिटी पाई जाती है? तो मुझे समझ में आया ये जूता गंदगी है, ये नीचे रहता है। और दुष्टात्मा कहाँ जाना चाहता है? गंदगी में। या दुष्टात्मा गंदगी क्या करेगा? मैं ऐसी बात अंदर है वो सही घर नहीं। तो मैं सोचा जूता में क्या है कि इसका मतलब शैतान को गंदगी मिलता है। इसलिए जब जूता रखते तो क्या करता है? हट जाता है, ठीक रहता है। अगर मिर्गी का बीमारी जूता तक ठीक हो जाता तो उसका बेल्ट बना के पहने या उसका गले में वो ना पहने, गले में थोड़ा कपड़ा बना वही पहने, ठीक है? ऐसा हो सकता है? क्या है? दुष्ट आत्मा लेके आया था और बार बार उसको बीमारी में गिराता था, आग में, पानी में, समस्या बाधा में करता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो दुष्ट आत्मा क्या क्या करता है। हम बुराई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ लगेगा हमारे बीच में क्या करता है। उसका 15 वाला फिर पढ़े, 15 वाला। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिरा पड़ता है। क्या करता है? गिर पड़ता है। हाँ देखो ये जो 15 पद में लिखा है कि मिर्गी का बीमारी बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ ये बीमारी शैतान और क्या क्या मतलब डाल सकता है, क्या क्या करता है, ये आपको समझने की क्या है थोड़ी जरूरत है। तो मैं करूँ इतना भी ये समस्या है बाधा मिर्गी का कौन लेकर आता है? मैं बताना चाहता हूँ कोई अपने जहाँ कलेशिया में कई लोग कई
बीमारी चंगाई प्राप्त किया है, कई मिर्गी वाला बीमारी क्या है, चंगाई प्राप्त किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये बीमारियां किसके वजह है। अब सोचेंगे ये बीमारी है, दवा खाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी दुष्ट आत्मा लेके आएगी। हालेलुया। और देखो और पढ़ो, मत कुछ सुनाओ अध्याय का 18 पद पढ़िए, मत कुछ सुनाओ अध्याय का 18 पद। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से बस ये की 18। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक आखिरी में क्या लिखा है, सूखने वाली बीमारी। तो इसको लगता है भोजन की कमी है या इसको विटामिन की कमी है, नहीं, विटामिन की कमी नहीं है, भोजन तो खा रहा है। आप देखे होंगे बहुत लोग बहुत खाते हैं, लेकिन क्या है इसका मतलब वो सूखते जाता है। ये सूखने वाला बीमारी भी लेके कौन आया है, इसमें अगर पढ़ेंगे ना तो भूमि आत्मा, बहरी आत्मा, तमाम ऐसी आत्माएं जो है काम कर रही हैं और ये बना रही हैं। सूखने वाला बीमारी, आपका बच्चा हो सकता है सूख रहा है, आप सोचेंगे खुद दवाई दिलाएं, ये करे वो करे, दवाई भी दिला रहे काम, इसका मतलब ये बीमारी कौन लेके आया है, दुष्ट आत्मा लेके आया। थोड़ा सुनो, शैतान क्या 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 ला सकता है, क्या बहुत उसका लिस्ट है, ये कर सकता है, हर एक प्रकार की बीमारी डाल सकता है। कई बार मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने पूछा तू कौन है, कहां से आया, क्या क्या करता है, तो बताता था मैं ही ये बीमारी डाला, मैं ही ऐसा किया, मैं ही वैसा किया, है ना, तमाम बात मैं ही किया, वो बताता है मैं ही किया। इसका मतलब दुष्ट आत्मा ऐसे ऐसी बीमारी को लेकर जाता है। मैं बताना चाहता हूँ दुष्ट आत्मा कैंसर भी लाता है, दुष्ट आत्मा टीबी भी लाता है, दुष्ट आत्मा अलग अलग बीमारी को भी क्या लाता है, सूखने वाला बीमारी, मिर्गी वाला बीमारी, तमाम प्रकार का बीमारी लेके क्या करता है वो आता है। आपके शरीर में जलन, आपके शरीर में फोड़े, तमाम बीमारियां शैतान लेके हालेलुया। दवा थोड़ा काम करेगा फिर दस्ता हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो ये बीमारी, मतलब ये समझा रहा हूँ, देखो शैतान क्या करता है, बड़ी बड़ी बीमारियां क्या करता है, सूखने वाली बीमारी भी लेके आता है वो। और आप सोचेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसा भी बीमारी। मरकुस 9 का 25 पड़ोस में क्या लिखा है, उसी का 9 का 25, मरकुस 9 का 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ के भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझसे, इसका मतलब गूंगा। अभी आप लोग देखे होंगे यहाँ पे कई ऐसे गूंगा व्यक्ति 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं बोल रहा था, आपने यहाँ पे भी देखा होगा, कई लोग आया दुष्ट आत्मा निकला, क्या करते हैं, इसका मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ गूंगा। मैं देख रहा हूँ जनरली बहुत सारी दुष्ट आत्माएं गूंगा बना देता है, ऐसे हो जाते हैं कभी दिखते में आ गया तो बहुत सारी दुष्ट आत्मा क्या बना देता है, गूंगा, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, बहरा भी कर देता है आपको। ये बीमारी हो, ये जाएंगे, अगर हम जाना शुरू करेंगे तो एक साल भी क्या हो जाएगा, वो 365 दिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक दिन में एक घर में जाऊं तो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, इस मसीह को जाएंगे, तो 365 का कि हजारों की भीड़ रहेगी, तभी इस मसीह हर घर में और आपके हर एक कामों में, धंधा में भी। कभी आपने देखो, मैं अभी सच में बता रहा हूँ, एक भाई का कंप्यूटर चलता है, बिगाड़ देता है वो, गाड़ी घोड़ा सब बिगाड़। इसी बात को मैं सोच रहा हूँ, आप तैयार हो जाओ, आपका बिजनेस, आपका धंधा या एक दिन तक जो भी करते हो, खुदाबंद सफलता दे।
डॉक्टरों को भी बांध के रखता है, डॉक्टर के दुकान को उनके भी बांध के रखता है। मैंने इसे दुआ किया है। आप सोचो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देखो थोड़ा शैतान क्या क्या करता है। गूंगा बनाता है, बहरा बनाता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि एक व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना की जरूरत है, और प्रार्थना की जरूरत है तो यहाँ फिर निकलेगा। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ के भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। फिर उसको डांटा, निकल गया है, वो चंगा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम ये समझा रहा हूँ आपको, ये बीमारी है, ये समस्या कौन लेके आया? शैतान। कौन लेके आया? शैतान सबसे पहले अदन की वाटिका में घुसा। वो एक सुंदर घर था, और आज वो जब अदन के वाटिका में घुसा, और वहां से लेके आज आपके घर में भी घुसा है। सही? आपके घर में भी घुसा है। आपके घर में घुसेगा, लड़ाई चालू होगा, तमाम बात होगा। पति को परेशान कर सकता है, पत्नी को परेशान कर सकता है, बच्चों को कर सकता है, तमाम। आप हद को उसको मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ, एक जगह काम करा के बहुत सारे ऐसे काम को करा सकता है। ये आपको सावधान होना है, आपको यकीन नहीं होगा। इसी कलीसिया में, इस कलीसिया का विश्वासी नहीं था, लेकिन इसी कलीसिया में पति पत्नी आते थे। पति बहुत बीमारी में हालत में था, उन्होंने बहुत कुछ करवाया, नहीं ठीक हुआ, लेकिन प्रभु मैंने कुछ ठीक हुआ, लेकिन फिर वो लोग सही ढंग से नहीं चल पाया, फिर घबरा गया। और मैंने आपको बताया था पिछले बार, उसका पत्नी जा करके कट गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। या बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़ा कचकच हो रहा था, पत्नी कट गई। पत्नी कटने के बाद 1 हफ्ता के बाद, 5 दिन के बाद, जहाँ पत्नी कटी थी वो भी दुष्टात्मा ने उसको भी कटवा दिया। ये पति दोनों मर गए। हाल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इसका 1 हफ्ता के ऊपर की बात है। उसके बाद 2 बच्चे। अब बताओ शैतान क्या नहीं कर सकता है। और आपको समझना है, खासतौर विश्वासी लोग, और विश्वासी लोग को समझते नहीं है, और सबसे ज्यादा विश्वासी को पसंद है। और इसलिए मैं चाहता हूँ समझो, जानो, बार बार हम भूत निकालेंगे, बार भूत आएगा। इसके लिए आपको सजन करें, आप तैयार हो जाओ। नहीं दूसरे को निकाल पाओगे तो कम से कम अपने घर को निकालो। अपने घर में जो परेशान किया है, बिजली को परेशान किया है, पति को परेशान किया है, पत्नी को परेशान किया है, बच्चों को परेशान किया है, तमाम परेशान किया है, वहां से निकालो, ताकि आपका घर प्रार्थना वाला घर हो जाए। इस बात का समझो, ये नहीं कि भाई समझना है मेरा काम हो गया। नहीं, शैतान से आपको लड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लगातार आपको ये संदेश दे रहा हूँ कि मजबूत हो जाइए, और ये अपना काम क्या करें, तैयार करें। अब बताओ, मेरे घर में भूत आएगा, एग्जाम्पल, मेरे घर में भूत आएगा, तब तो हम अपने पास को बुलाना पड़ेगा। तो पास कहीं सेवा में चले गए, तब लोग भूत फटक के जान लेके खत्म कर दिया। तो इसलिए हमारे पास जी हमको तैयार कर दिए, और हम तैयार हो गए कि हमारे घर में खुद है, हम तैयार हो जाए, हम निकालेंगे उसको। मैं खुदा का अपने बड़े धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे कहा, अरे जो काम मैं करता हूँ, अगर विश्वास करोगे वही काम का, उससे बड़े काम। क्या विश्वासी हो? तो आप बोलोगे हाँ विश्वासी है, तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वासी में सबसे पहला साइन है, तो सबसे पहला चिन्ह है कि दुष्टात्माओं को ये परमेश्वर अधिकार दिया। नहीं भाषा बोलेगा, प्रत्येक दिन हर दिन अलग अलग भाषा बोलेंगे। मतलब आज हो सकता है रवा सका बोले, अगले बार दूसरा बार बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे। ये खुदा ने आपको दिया हुआ है, और ये आपको लेना पड़ेगा। अगर जो ले लिया है वो काम करेगा, और जब आप काम करेंगे चर्च में आकर के धन्यवाद करेंगे परमेश्वर की। आपसे तगड़ा शैतान है। लेकिन मैं आपको बता, देखो ये इधर की बीमारी लेकर के वही आया है, लेकिन इसमें डाटा ठीक हो रहा है। और एक उठना पड़े, मरकुस और लूका 13 अध्याय 10 से लेकर 13 तक पढ़ो। ये शैतान क्या क्या करता है, शॉर्ट करके बता रहा हूँ आप।
13 अध्याय का 10 से 13। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से 18 साल से एक दुर्बल करने वाली एक कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। और वो क्या हो गई थी? कुबड़ी मतलब टेढ़ापन हो गया था और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। ए से लेके जितना भी दवाई जितना भी कुछ कर लिए कभी भी सीधा नहीं हुई, कुबड़ी हो गई। और ये 18 साल से, और इसको बातें क्यों रखा है? शैतान। इसका मतलब इसको देखो, ये अच्छा थी, बढ़िया था, लेकिन शैतान इसको क्या करे? और 18 साल से चर्च जा रही थी। हालेलुया। ये 18 साल से चर्च जा रही थी, लेकिन कभी सीधी नहीं हुई। ये भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी कुछ करना है वो भी करती थी, लेकिन भूत नहीं निकला। क्योंकि ऐसे आज बहुत सारे विश्वासी हैं, चर्च आते होंगे लेकिन दुष्ट आत्मा लेके आता है। मैं कई बार बोलता हूँ, चर्च में आने के बाद अगर आपको नींद आता है या घर में आपको नींद आता है, तो मैं दावा करता हूँ आपके अंदर दुष्ट ये दुष्ट आत्मा जो आपको सोने देती है और अपने जागता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखो कुबड़ी करके रखा 18 साल से ये छत जा रही थी। आज बहुत सारे लोग छत जाते हैं, लेकिन बहुत लेके आता है लेके जाता। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, शैतान का बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा आपके काम धंधे पर, आपके रोटी रोजी पर, तमाम बातों में भी दुष्टात्मा बांध के, आपके घर परिवार में भी दुष्टात्मा बांध के रखा है। लेकिन आपको समझ नहीं दिया, आपको मुझे नहीं मालूम कैसे विश्वास करते हैं, कैसे आपके घर वाले विश्वास करते हैं। अगर तो यीशु मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर विश्वास करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन वो कहाँ होगा? लेकिन उसको पता है उसके अंदर होली स्पिरिट है, और कोई आत्मा बोलेगा आज का दिन है गोल, है हाथ, है नाक, है कान, है मुंह, आज चुप नहीं रहना है, आज संडे है, आज खड़ा लोग शायद उनको वचन ज्ञान हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, वचन का ज्ञान हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान आपको नहीं। ऐसे जाके पढ़ना, पुराने नियम में एक व्यक्ति छोड़ के बैठा था और खुदा ने बोला तू यहाँ क्या बैठ रहा है? तो उसने कहा हे परमेश्वर, मैं कहाँ गया? मिस्र देश में सब निकल के इजराइल आए थे, मैं सुना था ये है वो है, ऐसा है वैसा है, कहाँ है परमेश्वर? तो स्वर्गदूत ने बोला, परमेश्वर ने बोला सुन, तू इतना बात जानता है ना कि अद्भुत चमत्कार हुआ था ना, इतना जानता ना, इसी ज्ञान पर चल, मैं तेरे संग चलूंगा और तू अकेले लड़ाई को क्या करेगा? जीत जाएगा। भाई बताती है, नए नियम में भी है, जो परमेश्वर का वचन बोला जाता था वो प्रभाव रहित नहीं बल्कि प्रभावशाली था। जब आप वचन बोलोगे तो वचन के द्वारा काम होना चाहिए। अगर वचन बोले काम नहीं हुआ तो ये क्या है? यही है वचन। जब वचन बोला गया तो सामर्थ का काम हुआ। ये ज्ञान अगर आपको नहीं है, सिर्फ ऊपर पड़ा ज्ञान है, तो मैं बताना चाहता हूँ शैतान को तो बहुत पहले से अनुभव है, वो बहुत जानता है। और आज देख लेना, जिनके पास बहुत सारे खाली उसी में फंसे हैं, उनके पास न प्रार्थना है न उपवास है, ऐसे ही पड़ेंगे। और ऐसे वाले को भी दुष्टात्मा करते खेलेगा नहीं, आपके माइंड में रखेगा, आपसे शिकवा शिकायत कराएगा, उल्टा पुल्टा काम करवाएगा। और ऐसे हो रहे हैं, दुष्टात्मा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। बाइबल का सिद्धांत नहीं पढ़ा, बाइबल में लिखा है अपने से अच्छा दूसरे को समझो, अपने से अच्छा दूसरे को समझो। और जिस नियम बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप लाइन में आ गए पहला नंबर में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, आप अभी मैं अपनी पत्नी से भी बोला था, किसी से कहा था, शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। क्या लगाता है? मेरा टॉपिक है अभी क्या क्या बहुत कुछ कर, पढ़ो प्रकाशित वाक्य 12:10 में क्या है? फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि
क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला क्या मतलब? अरे बोलो ना कुछ ना कुछ। इधर देखो, ये दोष लगाने का मतलब आप दूसरे बोले वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये क्या है? तो हमारे भाइयों पर, बट विश्वासी भाइयों बहनों पर दोष लगाने वाला दूसरा नहीं, कौन है वो? आप बोलिए ना। शैतान दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया। उस पर क्या लगाता है? दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। देख ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इसका मतलब ऐसे कर रहा है, इसमें अपने को क्या कर रहा है? अपने को साबित करा कि मैं क्या हूँ। घर पे जाकर पढ़ा, दो व्यक्ति चर्च में गए थे प्रार्थना करने के लिए। एक व्यक्ति कह रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, बट एक ऐसा है। ये क्या है भैया? जबरदस्त प्रार्थना ना। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बट एक जैसा मैं नहीं हूँ। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ऐसा दोष लगाने वाला कौन है उसके अंदर? तो दोष लगाने से भी क्या होना चाहिए? करना चाहिए। दोष लगाना शुरू किया था, अरे बाप रे बापा ये कौन आ गया? शैतान को ना आप मत समझना कि शैतान कैसे, वो तो आपके बुद्धि विचार को समझ आता है, वो इसे इस्तेमाल करता है। मैंने देखा हूँ, अगर आप लड़ने वाले हो तो लड़ने वाला काम करेगा, जैसा हो वैसे ही काम करेगा। आपके बुद्धि को, आपके समझ को कब्जे करके वही काम करेगा। इसीलिए अपने आप को क्या करना है? जांचना है, कहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप वचन जानते हो और यही काम कर रहे हो, तो आप प्रभु को जानते हो, अपने भाई से क्या करते हो? रखते हो, दोष लगाते हो। अरे भाई मतलब ये तो तेरे घर का भाई, वो ये भी क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहा था, जो मेरा वचन सुनता है, मानता है, चलता है, वही मेरा भाई, वही मेरा सुनो, मेरा घर में जितना लड़की लोग या जितना लोग आता है, किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। अगर ठेस लग गया, अगर उनके मन में कुछ हो गया, तो याद रखना हमारा सब सेवा बेकार। ये भाव रखना है, ये भाव रखना, ऐसा रखना है, तब जा करके परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये कभी भीड़ ना, ये हम भीड़ का कोई मैं जादू दिखाता हूँ क्या? भीड़ आती है। अभी मेरा बीच में एक दिन अभी एक दिन मैं एक जगह सेवा करने के लिए जा रहा था। मेरा मिसेज बोला, आने के बाद और आने से पहले उनको पता चला अद्भुत काम हुआ था। तो बताया गया क्या ऐसा क्या? अपनी बता रही, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था, मैं खुली आंखों देख रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था। और अभी ज्यादा दिन की नहीं बात है, ये 2 हफ्ते की बात है। और जैसे इन्होंने किया प्रार्थना, उसी प्रार्थना के दौरान लगातार वो यहाँ प्रार्थना करी है, वहाँ पे हो रहा है। प्रार्थना में हमको सुनना, ऐसे दूर से बोलते थे, हो जाता था। घर आने के बाद मुझे पता चला, ओ ऐसी बात है। इसका मतलब बल से, शक्ति से हो जाएगा। अरे सुन लो, अपने ताकत अगर मैं करना चाहूँ ना, तो यहाँ मैं जो देखने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन खुदा जब काम करेगा ना, तभी आता। इसीलिए मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए समझना पड़ता है, अपने आप को नम्रता में, दीनता में लाना। शैतान के कार्य को समझना पड़ेगा। ये रात दिन भाइयों पर दोष लगाने वाला दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत कुछ करता है। ये देर से देर तक काम करता है। और सबसे ज्यादा किसमें काम करता है? मसीहों में। सबसे ज्यादा काम मसीहों में करता है। मैंने बताया था, देखो सुनो, एक बार एक दुष्ट आत्मा, एक बार एक आदमी दुष्ट आत्मा को खोजने चला। दुष्ट आत्मा खोजते खोजते पूरा एरिया घूम गया, सुबह से लेकर शाम तक कहीं दुष्ट आत्मा मिला नहीं। एक जगह शाम को प्रभु का भवन चल रहा था, उसने सोचा शाम का समय हो गया, चल के थोड़ा वहां बैठ करके कुछ भजन भाव हम भी कर ले, थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन जब ही वो भजन भाव के पास गया, दरवाजे के सामने कौन खड़ा था? शैतान। तो उसने जाकर बोला, अरे मेरे आका, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो ऐसे बोला। उसने बोला, चुप, हमको कहाँ कहाँ ढूंढोगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि
सारे लोग तो मेरे काम को कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो 10, 12, 20, 25 है ना, ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ चल खत्म हो जाए, पैसा चला जाए तो 4-10 लोगों को पकड़ लूं। अब पकड़ के क्या करेंगे भैया? खिलवाएगा थोड़ी, सिखवा शिकायत उल्टा पुल्टा, ये छत खत्म होने के बाद सुनिए क्या पकड़ लिया। शैतान वाला काम चालू, तो शैतान कहता है दुनिया में नहीं मिलूंगा, हम हमारा काम हो रहा है, लेकिन ये लोग नहीं कर, इनको मैं चाहता हूँ तो 4-10 को पकड़ लूं। कब? जब ये 5 से चले जाएंगे, ये खत्म होगा तब तब बोला बाप रे बापा। तो मैं कहता हूँ शैतान खड़ा है। बहुत पहले एक बार प्रचार किया था, एक नीम का पेड़ है और उस पर कौवा बैठा हुआ है, नीचे क्या है, एक मुर्गी है, उसके बच्चे चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें ठीक होते हैं। वाले ना हो कि हम लोग तो जाने लगे, कुछ ना है ऐसा करने वाले उसमें शैतान को ठहराने वाला है। जो कहता है हम बोले कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जानता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा बोलने वाले को शैतान फटकने वाला है, फटकने वाला है। इसलिए अब चिंगना जो बोल रहे हैं मुर्गी के, कुछ जो होते हैं ठीक, और कौवा ऊपर से इंतजार कर रहा है, कौन ठीक है, कौन थोड़ा बाहर आएगा थोड़ा, और धीरे 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 क्या होते हैं, वो मुर्गी से बहुत दूर चला जाता है और अपना पोजीशन बनाता है और आता है उठा के लेके। ऐसे विश्वास हम बहुत जानते हैं, ये है वो है ऐसा है, लेकिन दुनिया भर की फालतू बातें भरे, ऐसे वाले को विश्वास ना। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे चीज है, इसलिए मैं कहता हूँ ठीक नहीं बना, क्या बनना है? मैं जब चलता हूँ प्रार्थना करने के लिए ना, यहाँ पे आता हूँ तो आप लोग पाजी साहब क्या प्रार्थना करते होंगे, मैं ही बोलता हूँ प्रभु आपकी कलीसिया तू चलाएगा, तू करेगा, क्योंकि मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी खुशी शैतान को काम है। ये सारे काम को शैतान क्या करता है, कुबड़ी बना के रखा है, घर में समस्या है, लड़ाई झगड़े हेल तेल जितना भी बातें हैं, कौन लेके आया है? अब आप बोलेंगे पाजी साहब ठीक है, आप बताएं इससे कैसे बाहर निकले। अब आप बोलेंगे पाजी साहब ठीक है मैं जान गया, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? इसलिए भाई मत निकले, सब राजा आप होने इसे लेकर के एक एक बात पड़ेगी, उसमें क्या है सुनिए ध्यान से। तब चेलों ने एकांत में आकर यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? थोड़ी देखिए मेरे को देखिए, हम लोग यूहन्ना से बढ़ के हैं, बोले ना, पतरस से बढ़ के हैं, थोमा से बढ़ के हैं, यीशु मसीह के बारे चेलों में हम लोग बढ़ के नहीं है। कल्पना करो कोई यीशु मसीह के संग रहे, खाए पिए देखे, अद्भुत काम भी किए होंगे, सब कुछ किए, लेकिन वो भूत को अब बताइए, थोड़ा सा विचार करिएगा, जब हम लोगों तो तगड़ा उनका विश्वास रहा होगा, सही? अरे बोलिए ना, ना आप थोड़ा काम से हो तो नहीं होता तभी कोई बात नहीं, लेकिन अभी जब आए हो ना तो बड़ा मेहनत से आए हैं, बड़ी फुर्सत से आए होंगे। अब मुझे नहीं मालूम घर पे कल प्रार्थना किए नहीं प्रभु, कल हमें सत्य जाना है, नहीं तो बोलेगा काम है, काम छोड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान तो सुनो, आने वाले समय में देखना झूठ बोलने से आशीष मिलता है, बताऊंगा, झूठ बोलने से भी आशीष मिलती है, लेकिन वो बंदा झूठ बोलने की आशीष करे, आप झूठ बोलने वाले आशीष नहीं है, मुझे सच्चाई वाली आशीष चाहिए। हमारा ये हो जाए वो हो जाए, हमारा काम बन जाए, बिहार में हो नहीं पूरा भी करना। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, चेलों से बढ़ के हम लोग का विश्वास नहीं है, लेकिन चेला लोग भी भूत को नहीं निकाल पाए तो हम और आप क्या? सही? आप समझिएगा, थोड़ा कंपेयर करिएगा, जब वो नहीं निकाल पाए तो हम क्या हैं? और चेला लोग प्रभु हम नहीं क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु का यही जवाब था, तुम्हारे विश्वास के घटी के
अब सुनो, प्रभु कह रहा है तुम्हारे विश्वास, अरे प्रभु के साथ ही रहने वाला विश्वास कैसे कम हो गया भैया? इससे पहले तो बहुत कुछ किए होंगे, किए थे, लेकिन अभी कम क्यों हो गया? इसका मतलब वो लोग क्या हो गए? ढीठ हो गए। शुरू में तो बाप रे बाप बहुत कुछ किए, लेकिन अभी ढीठ हो गए। लेकिन विश्वास की क्या आ गई? कमी। सिर्फ विश्वास का ही कमी नहीं, और कमी है। क्योंकि और कमी क्या है? 21 में लिखा है, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से। केवल विश्वास का ही घटी नहीं, विश्वास भी घटी हो गया और तुम्हारे अंदर प्रार्थना और तुम्हारे अंदर उपवास नहीं है। घर पे जाकर पढ़ना, जितना इस मसीह के चिल्ले थे सब सो रहे थे, सब खा रहे थे खाली। आज ऐसे विश्वास में बता सकता हूँ, फांसी कभी नहीं करते। अब सुन लो ध्यान से, मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास से, विश्वास की कमी है, प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है। और आज विश्वासी उपवास तो करते हैं, शुक्रवार को करते होंगे जब उनको समस्या आ गई, रविवार को कर लिए, 3 दिन का कर लिए, लेकिन जब समस्या आती है तब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जाति बिना प्रार्थना बिना उपवास का नहीं है। आज ये जाति आपके घर में बैठी है, आपके परिवार में बैठा है, आपके बाल बच्चों में बैठे हैं। आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, आत्मिकता नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर का नॉलेज है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कभी कभी, ये नहीं बता रहा हूँ, मैं भी वचन तो पढ़ता हूँ, कभी कभी प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी तो बहुत प्रार्थना करता हूँ। तो प्रार्थना में कोई उपस्थिति नहीं, और मुझे मालूम हुआ अरे कोई उपस्थिति नहीं हुई, कुछ महसूस नहीं हुआ। अगर महसूस नहीं हुआ तो आमीन बोल दिए, वो ऊपर गई। और ऐसे लोगों का, बहुत लोगों का प्रार्थना ऐसे ही है, और ऐसे प्रार्थना कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पिछले बार और उससे पहले बताया, गिद्ध का काम क्या है? गिद्ध का काम क्या है? अरे गिद्ध का काम है मरे हुए को नोच नोच के क्या करना? खाना। अगर रेगिस्तान में गिद्ध देख जाए कमजोर आदमी को, जिसको सांस चल रही है, जिंदा है लेकिन कमजोर है, तो मरने को नहीं जोएगा, तुरंत क्या करेगा? झपट्टा मारेगा। और आज विश्वासियों को जो कमजोर है, जो नींद में है, जो ऐसा ही है, ऐसे वाले को शैतान झपट्टा मारता है, तो देख रहा है उसको, ऐसे वाले को देख रहा है, नोच नोच के क्या करेगा? हम बताया था जैसे बिल्ली दूध क्यों देती है, जैसे बिल्ली। आप कभी देखा है? आप मछली खाने वाले हैं, मछली तवा को बनाओ, बिल्ली बगल से आकर के देखेगी, सूंघेगी, स्वादिष्ट, अच्छा हाँ हाँ हाँ, थोड़ा मौका तो मिले, देखे ना, वो अलग ताकते रहेगी, जरा सा फटे, आप खटखट करके देखना, मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, क्या बन रहा है, थोड़ा सा फटे, वो भी लख रही है, जब वही घर में गए पता लगा हाजी। आप देख लेना, आप देख लेना, मैं देखा होता बता रहा हूँ, वो हाजी, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उठा के लेके। मेरा चर्च में यहीं पर सारे यूथ लोग थे, शायद लड़की लोग भी था, लड़का लोग भी। हम लोग का कोई प्रोग्राम था, मटन का व्यवस्था था, सब भाई लोग सुन रहे थे, और पीछे से सब लोग सोने लेके यहीं पर चला गया। जब देखे कुछ दूर गया, अरे थोड़ा। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो हमेशा ताक में, वो नोच के। कितना लोग प्रोजेक्ट टाइगर या डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, हरिन एक साथ चल रहा है, लेकिन सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ है, वो देख रहा है कौन कमजोर है और उसी पर करता है। आज यहाँ जिसने बैठे हैं ना, उसको देख रहा है कौन सो रहा है। हम जाना थी पहले से, पक्का से अभी तो बोला, वो भी तो ऐसे ही बोला है। ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास से नहीं निकलती है, और आपको निकालना है तो उपवास और के साथ प्रार्थना करने की क्या है? मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर बैठा है जो अपने परिवारों में फास्टिंग करके प्रार्थना करता है। हफ्ता में एक बार कोई करता है? हफ्ता में एक बार अपने घर में पूरा फैमिली फास्टिंग करके बैठता है? बैठता होगा। मैं कहना चाहता हूँ होता होगा तो पैसा काम करेगा। फास्टिंग करो अपने परिवारों के लिए, अपने फैमिली प्रेयर करो, फास्टिंग करो चर्च के लिए। हम लोग चर्च में भी देखो महिला मीटिंग चलाते हैं, और हम लोग फास्टिंग प्रेयर चलाते हैं यूथ में, फास्टिंग। आपको अगर समय है तो आओ और सीखो, और सीख करके कम से कम अपने घर परिवार को कहने से नहीं होगा, एक जगह कथनी और करनी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिना प्रार्थना बिना उपवास नहीं निकलता, इसलिए
आप प्रार्थना में आइए, उपवास में आइए, करिए। और ये मैं नहीं बोला हूँ, प्रभु यीशु मसीह बोला है, बिना नहीं निकलेगा। विश्वास तो हो सकता है लेकिन आपको प्रार्थना नहीं। 100% बता रहा हूँ, आप सब काम कर सकते हो प्रार्थना। कितने विश्वासी आपको रोज हर रात उठता है, रोज उठता है, हर रात कुछ हाथ उठा है। आप कोई लोग होंगे एक दिन प्रार्थना करेंगे 4 दिन सोएंगे, एक दिन प्रार्थना कर लिए 4 दिन सोएंगे। ऐसे वाला नहीं करता हूँ कंटिन्यू जो रात। अरे मैं भी घबरा जाता हूँ, अब सोच लो, मैं भी घबरा जाता हूँ। और जब मैं घबराता हूँ तो मैं अपने आप को हाय क्या बोलता हूँ, हाय। और जो लोग को हाय नहीं है उनको हाय होता है, उनको हाय नहीं है। अगर पवित्र आत्मा रहेगा तो हाय, दुष्ट आत्मा रहेगा तो बाय। ये आप समझो। अरे आदमी के कल करेंगे, परसों कर लेंगे। जाति बिना यही जाति, यही दुष्ट आत्मा आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके बाल बच्चों को, आपको बिजनेस को, आपके धंधा को तमाम जगहों पर बांध के जाति बिना, प्रार्थना बिना उपवास है। क्यों हम लोग 28 तारीख को महीना में एक बार फास्टिंग प्रेयर करते हैं, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जितना विश्वास करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। कितना लोग हैं सबका उद्धार हो बचा। क्यों करते हैं? क्यों? जिनके पास औलाद नहीं उनका औलाद, क्यों? हमको फायदा होगा। लेकिन हाँ, खुदा बोला अगर तू काम करेगा तेरे फायदा में मैं रहूंगा। ये जानना है, ये पहचानना है। क्या करना है? उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। कलीसिया में उपवास करें, परिवार में उपवास करें, देश के लिए उपवास करें, करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। तो उपवास के बारे में कुछ बातचीत करें। फालतू वाला उपवास है कि सही वाला उपवास? आज भी लोग आए होंगे उपवास करके, आज देखते हैं तो सही उपवास में लेके आएंगे। चलिए एक वचन पढ़िए जहाँ इसमें की बात करता है। पढ़िए लूका 5 अध्याय का 33 से 35 तक। लूका 5 अध्याय 33 से 35 तक। उन्होंने उससे कहा, लोगों ने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते। यूहन्ना के चेले तो क्या दिन बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं। और उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना भी करते हैं बराबर। आज भी देखो विश्वासी क्या करते हैं, खाना 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 खाना। आप लोग मुझे एक जानते सबसे ज्यादा खाना कौन खाता है? जानवर, सुअर। वो उसका ही है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाओ भैया, लेकिन बड़ा हिसाब से ना। आपका है ना, सुअर वाला पेट तो है। मेरा घर में एक बार दुष्ट आत्मा वाला लड़की था, नाम नहीं बताऊँ कौन लड़की था। मेरा घर में घी कुछ रखा हुआ था, लोग धुआ करेंगे उसके लिए। अभी वो नहीं है, छोड़ दिया, उसने नहीं छोड़ दी। और कुछ बना था, मुझे याद नहीं क्या बना था। और हम लोग थोड़ा हड़बड़ में उधर से सब खा गए। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, खा लो। क्या है, हम देखो आप कितने लोग हमारे गांव के लोग जानते हो, तो मेरे घर में हर हफ्ते हर दिन 1 2 3 4 5 6 10 हो सकते हैं खिलाते हैं। जानते हैं क्यों बोलता हूँ? तो उससे तो मिल गया ऐसे क्या होगा, मैं खुदा मटा कर लूँ। दसवां भी बोलते हो लेकिन इसमें छुरी करते हो। अरे भैया थोड़ा समझो, आप ध्यान से समझो। हे प्रभु, ये तो विश्वास ऐसा करते हो तेरे तो खाली खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, देखो यीशु चाहता है आप बोलता उन लोग को, लेकिन अब काम करे इसके अलावा यीशु बड़ा अच्छा काम करता है ना। देखो उत्तर दे सकता था, क्या करे भाई मेरा चला बड़ा ठीक हुआ, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं बोला। कहा सुनो उनको उत्तर देने के लिए
क्यों उत्तर दिया? अगर उत्तर वो सही देता, लेकिन हो सकता है खाली लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना में बातें मानते नहीं होंगे खाली। तो आज बहुत सारे विश्वासी उपवास करते प्रार्थना मानते नहीं है, इसीलिए वो लोग भी ऐसे ही रहे होंगे, यहोना के चेले और वो लोग ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह चेलों की बात को नहीं समझ करके थोड़ा सा सही सटीक उत्तर दिया। चाहता तो उत्तर सही देता, हाँ मेरे चेले खा नहीं, मेरे चेले खाली खा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखना भी करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा उत्तर कैसे दे रहा है? यीशु ने उनसे कहा, मसीह ने उनके उत्तर में कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे, दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे, प्रभु यीशु मसीह खुद करा, वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। यीशु मसीह अलग किया जाएगा। तब वे उन दिनों में, तब वे उन समय में, यानी आज के समय में उपवास करेंगे, उपवास और प्रार्थना मतलब फलफल करेंगे। और कुछ लोग उसको फाड़ के फेंक दिए, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, याद है बच्चा, पर ये कहाँ से कुछ बता देंगे। हालेलुया। तो उस समय यीशु मसीह देह में था, लेकिन आज नहीं है, देह अलग हो गया है। आत्मा द्वारा ठीक है, जरूर है, लेकिन देह अलग है। तो अब वो उपवास प्रार्थना करने की क्या है? आपने कभी अनुभव किया? करके देखा, फास्टिंग प्रेयर करिए, उपवास करिए, लगातार प्रार्थना करिए, रात में प्रार्थना करिए, फिर सुबह देखिए क्या होता। जो विश्वासी खाली खा के सोता है, प्रार्थना नहीं करता है, सुबह फिर क्या बोलेगा? फील करूंगा, वो यही परेशानी, सुबह उठ के रामदेव वाला ऐसे नहीं चलेगा। आपको प्रेयर करने की, आजकल ठंडा निकला, शरीर तो कमजोर है, ठंडा लगा था, आत्मा तो मन करा था, लेकिन हृदय में शरीर मन ना करा। उपवास और प्रार्थना करने की थोड़ा सा आ जाइए, सही उपवास आज जे कैले है, जे करत होई, अब बस सही उपवास में आवा केना लोग 3 दिन कैले, 40 दिन कैले हुआ, इस मुझे के जाके लिया दिले हुआ, अब आवा देखना आइए। तो सही उपवास में पढ़िए, तो उपवास करना पड़े। अब सब सही उपवास में आइए, पढ़िए यशायाह 58 अध्याय का 3 से लेके 5 तक पढ़ के हम आज अंत करना चाहते हैं। यशायाह 58 अध्याय, थोड़ा जो उपवास के लिए वो जो ना कैले है, थोड़ा थोड़ा तैयारी करे, सब चाहिए। हालेलुया। चलिए निकल यशायाह 58 अध्याय 3 से लेकर 5 तक। वे कहते हैं, अब सुनो ध्यान से, चलो उपवास करते हो, कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि न ली। हम लोग बोले, हे प्रभु हमने तो उपवास किया प्रभु जी, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया, हाँ प्रभु, हमने एक टाइम को खाना नहीं खाया, बड़ा तकलीफ में रह लिया प्रभु, लेकिन तूने, हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, आज भी विश्वास बोलते, प्रभु हमने 3 दिन का उपवास किया था, आपने ध्यान नहीं दिया, हम 3 दिन खाना नहीं खाए, एक बेला नहीं ध्यान दिया प्रभु। इन लोगों का फास्टिंग वैसे है, 3 दिन का फास्टिंग रहेगा ना, तो बोलेंगे सुनो बात कर लेंगे खर्चे पहले से, 3 दिन का फास्टिंग रहेंगे, जब ही खत्म होगा चिकन बनाएंगे। ये वाला फास्टिंग है, कुछ होगा फास्टिंग है, 3 दिन का फास्टिंग रहेगा, लेकिन व्यवस्था पहले से, चिकन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, व्यवस्था बना। आपका ध्यान किधर है? अरे एक टाइम में खाना छोड़ने वाला उपवास नहीं है, अरे एक टाइम में खाना छोड़ने वाला, इसको डाइटिंग बोलते हैं, डाइटिंग। एक टाइम में छोड़ दे, पेट हल्का हो जाए, ये उपवास नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। थोड़ा लाइन में लेना चाहता हूँ, आपको भी काम आएगा, मुझे भी काम आएगा। हे प्रभु हमने उपवास किया, बड़ा दुख उठाया, एक टाइम खाना नहीं खाया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सुनो,
तू कह रहा है उपवास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उपवास तुम करते हो, लेकिन क्या करते हो? अपनी इच्छा। अब अपना हमको विश्वास ऐसे बोलते हैं, सर जी हमने 3 दिन का फास्टिंग था और काम किया, एक भी महसूस क्या इच्छा है